स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ भारतीय संस्कृति की रक्षा और उसके प्रचार की चर्चा चल पड़ी। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। वास्तव में किसी देश या राष्ट्र का प्राण उसकी संस्कृति ही है, क्योंकि यदि उसकी कोई अपनी संस्कृति नहीं तो संसार में उसका अस्तित्व ही क्या। परंतु संस्कृति का क्या अर्थ है और भारतीय संस्कृति क्या है, यह नहीं बतलाया जाता। अंग्रेजी शब्द कल्चर का अनुवाद संस्कृति किया जाता है, परंतु संस्कृति संस्कृत भाषा का शब्द है, अतः संस्कृत व्याकरण के अनुसार ही इसका अर्थ होना चाहिए। सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से भूषण अर्थ में सुट आगम पूर्वक तिन प्रत्यय होने से संस्कृति शब्द सिद्ध होता है। इस तरह लौकिक, पारलौकिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, अभ्युदय के उपयुक्त देहेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार आदि की भूषणभूत सम्यक चेष्टाएं एवं हलचलें ही संस्कृति हैं। संस्कृति और संस्कार। संस्कार या संस्करण का भी संस्कृति से मिलता जुलता अर्थ होता है। संस्कार दो प्रकार के होते हैं, मलापनयन और अतिशयाधान। किसी दर्पण पर कोई चूर्ण घिसकर उसका मल साफ करना मलापनयन संस्कार है। तैल रंग द्वारा हस्ती के मस्तक या काष्ठ की किसी वस्तु को चमकीला तथा सुंदर बनाना अतिशयाधान संस्कार है। न्यायिकों की दृष्टि से वेग, भावना और स्थिति स्थापक ये ही त्रिविध संस्कार है। अनुभवजन्य स्मृति का हेतु भावना है, अन्यत्र किसी भी शिल्प आदि में बार बार अभ्यास करने से उत्पन्न कौशल की अतिशयता ही भावना मानी गई है। स्वाश्रय की प्रागभूत अवस्था के समान अवस्था अंतरोत्पादक अतीन्द्रिय धर्म ही संस्कार है। योगियों की दृष्टि में न केवल मानस संकल्प, विचार आदि से ही अपितु देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार आदि की सभी हलचलों, चेष्टाओं, व्यापारों से संस्कार उत्पन्न होते हैं। इसीलिए कर्म संस्कार या कर्म वासना शब्द से उनका व्यवहार होता है। इस दृष्टि से सम्यक असम्यक सभी प्रकार के कर्मों से संस्कार उत्पन्न होते हैं। संस्कारों का प्रभाव। संस्कारों से आत्मा या अंतःकरण शुद्ध होता है। इसलिए उत्तम और निकृष्ट संस्कार इस रूप से संस्कारों में उत्कृष्टता या निकृष्टता का भी व्यवहार होता है। यहाँ सम की आवृत्ति करके सम्यक संस्कार को ही संस्कृति कहा जाता है। इन सम्यक संस्कारों का पर्यवसान भी मलापनयन एवं अतिशयाधान में होता है। कुछ कर्मों द्वारा पाप, अज्ञान आदि का अपनयन और कुछ द्वारा पवित्रता, विद्या आदि अतिशयता का आधान किया जाता है। साधारणतः दार्शनिकों के यहाँ यह सब आत्मा में होता है, पर वेदांत की दृष्टि से अंतःकरण में। आत्मा तो सर्वथा असंग ही रहता है। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि जैसे खान से निकले हुए हीरक एवं मणि आदि में संस्कार द्वारा चमक या शोभा बढ़ाई जाती है, वैसे ही अविद्या तत्कार्यात्मक प्रपंच मग्न स्वभाव शुद्ध अंतरात्मा की शोभा संस्कारों द्वारा व्यक्त की जाती है। तथाच आत्मा को प्राकृत निम्न स्तरों से मुक्त करके कर्मेण ऊपरी स्तरों से संबंधित करने या प्रकृति के सभी स्तरों से मुक्त करके उसे स्वाभाविक
अनंत आनंद साम्राज्य सिंहासन पर समासीन करने में आत्मा का संस्कार है। ऐसे संस्कारों की उपयुक्त कृतियाँ ही संस्कृति शब्द से कही जा सकती है। जैसे वेदोक्त कर्म और कर्मजन्य अदृष्ट दोनों ही धर्म शब्द से व्यवहृत होते हैं, वैसे ही संस्कार और संस्कार उपयुक्त कृतियाँ दोनों ही संस्कृति शब्द से कही जाती है। इस तरह सांसारिक निम्न स्तर की सीमाओं में आबद्ध आत्मा के उत्थान अनुकूल सम्यक भूषणभूत कृतियाँ ही संस्कृति है। संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति और सभ्यता में कोई भी खास अंतर नहीं है। सम्यक कृति ही संस्कृति है और सभा में साधुता ही सभ्यता है। आचार विचार रहन सहन बोलचाल आदि की सम्यकता या साधुता का निर्णय शास्त्र से ही हो सकता है। वेद आदि शास्त्र द्वारा निर्णीत सम्यक एवं साधु चेष्टा ही सभ्यता है और वही संस्कृति है। विभिन्न संस्कृतियाँ। विभिन्न देशों और जातियों की विभिन्न संस्कृतियाँ प्रसिद्ध हैं। संस्कृतियों में प्रायः संघर्ष भी चलता है। कहीं तो संस्कृतियों की खिचड़ी बन जाती है और कहीं एक सबल संस्कृति निर्बल संस्कृति का विनाश कर देती है। संस्कृति का भूमि के साथ संबंध होने से ही उसमें विभिन्नता आती है। किसी देश के जलवायु का प्रभाव वहाँ के निवासियों के आचार विचार वेशभूषा भाषा साहित्य आदि पर पड़ता ही है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने तो इसी प्रभाव को प्राधान्य दिया है। कुछ विद्वानों का मत है कि किसी राष्ट्र के किसी असाधारण बड़प्पन के गर्व को ही संस्कृति कहना चाहिए। उदाहरण के लिए इंग्लैंड के लोगों को सबसे बड़ा गर्व अपना पार्लियामेंट्री शासन प्रणाली के आविष्कार के लिए है। अमेरिका को गर्व है कि उसने संसार में स्वतंत्रता की पताका फहराई और 2 महायुद्धों में विश्व को स्वतंत्रता का वरदान दिया। हिटलर ने जर्मनी में आर्यत्व के विशुद्ध रुधिर का गर्व उत्पन्न किया। अतः उनकी विशेषता ही उनकी संस्कृति का आधार है। किसी अंश में यह सब बात ठीक है, परंतु संस्कृति की ऐसी परिभाषाएं अंधों द्वारा किए गए हाथी के वर्णन जैसी है। धर्म और संस्कृति। धर्म और संस्कृति में इतना ही भेद है कि धर्म केवल शास्त्रैक समधिगम है और संस्कृति में शास्त्र से अविरुद्ध लौकिक कर्म भी परिगणित हो सकता है। युद्ध भोजन आदि में लौकिक अलौकिकता दोनों ही है। जितना अंश लोक प्रसिद्ध है उतना लौकिक है, जितना शास्त्रैक समधिगम्य है उतना अलौकिक है। अलौकिक अंश धर्म है, धर्माविरुद्ध लौकिक अंश धर्म्य है। संस्कृति में दोनों का अंतर्भाव है। संस्कृति का आधार। एक परिभाषा लक्षण एवं आधार स्वीकृत किए बिना संस्कृति क्या है यह समझ में नहीं आ सकता। ऊपर दिखलाया जा चुका है कि संस्कृति का लक्ष्य आत्मा का उत्थान है। जिसके द्वारा इसका मार्ग बतलाया जाए वही संस्कृति का आधार हो सकता है। यह विभिन्न जातियों के धर्म ग्रंथों द्वारा ही बतलाया जाता है। उनके अतिरिक्त किन्हीं भी चेष्टाओं की भूषणता दुष्णता सम्यकता या असम्यकता का निर्णायक या कसौटी और ही क्या हो सकता है। यद्यपि सामान्य रूप से भिन्न भिन्न संप्रदायों के धर्म ग्रंथों के आधार पर विभिन्न संस्कृतियाँ निर्णीत होती हैं, फिर भी अनादि अपौरुषेय ग्रंथ वेद ही है। अतः वेद एवं वेदानुसारी आर्ष धर्म ग्रंथों के अनुकूल लौकिक पारलौकिक अभ्युदय एवं निःश्रेष्ठ उपयोगी व्यापार ही मुख्य संस्कृति है और वही हिंदू संस्कृति वैदिक संस्कृति या भारतीय संस्कृति है। सनातन परमात्मा ने अपने अंशभूत सनातन जीवात्माओं को सनातन अभ्युदय एवं निःश्रेयस परम पद प्राप्त कराने के लिए जिस सनातन मार्ग का निर्देश किया है
उसी अनुकूल संस्कृति ही सनातन वैदिक संस्कृति है और वह वैदिक सनातन हिंदू संस्कृति ही संपूर्ण संस्कृतियों की जननी है। 1500 वर्षों की अर्वाचीन विभिन्न संस्कृतियां भी इसी सनातन संस्कृति के कतिपय अंशों को लेकर उद्भूत हुई है। यही कारण है कि विभिन्न देशों के विभिन्न संस्कृतियों में वैदिक संस्कृति के विकृत एवं अविकृत अनेक रूप उपलब्ध होते हैं। उसी सनातन संस्कृति का पूजक हिंदू है। जैसे इस्लाम संस्कृति और मुस्लिम जाति का आधार कुरान है, वैसे ही वैदिक सनातन संस्कृति एवं हिंदू जाति का आधार वेद एवं उसके अनुसार आर्ष धर्म ग्रंथ है। भारतीय संस्कृति, इसमें संदेह नहीं कि भारत में कई विदेशी जातियां आई और बस गई। भारतीयों के आचार विचार रहन सहन आदि पर उनका कुछ प्रभाव भी पड़ा, पर इससे यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय संस्कृति का आधार ही बदल गया। भारत हिंदुओं का देश है, अतः उन्हीं की संस्कृति भारतीय संस्कृति है, जिसके मूल स्रोत वेद आदि शास्त्र है। इसीलिए लौकिक, पारलौकिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक उन्नति का वेद आदि शास्त्र सम्मत मार्ग ही भारतीय संस्कृति है। दर्शन, भाषा, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, कला आदि संस्कृति के सभी अंगों पर वेद आदि शास्त्र मूलक सिद्धांतों की ही छाप है। बाहरी प्रभाव उससे पृथक दिख पड़ता है। इस संबंध में एक बात और विचारणीय है। संसार में प्रायः सभी देशों की प्राचीन संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति की कितनी ही बातें विकृत रूप में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए किसी न किसी रूप में वर्ण व्यवस्था सभी जगह मिलती है। विभिन्न देशों के प्राचीन ग्रंथों में यज्ञ, याग आदि की भी चर्चा आती है। दर्शन शास्त्र तो व्यापक रूप में फैला हुआ है। ये सब बातें वहाँ कैसे पहुँची, यह दूसरा प्रश्न है, पर इतना तो सिद्ध ही है कि इन सब का संबंध हिंदू संस्कृति से है। एतावता यह भी सिद्ध होता है कि वह हिंदू संस्कृति है। भारत की भूमि से भी उसका संबंध है। जो बड़प्पन के गर्व की बात कही जाती है, उसका भी अनुभव उसी संस्कृति में होता है। इस प्रकार सभी दृष्टियों से ही मानना पड़ता है कि हिंदू संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है। यह मान लिया जाए तो विवाद का अवसर ही नहीं रहता, क्योंकि हिंदू संस्कृति की सीमा हिंदू धर्म शास्त्रों में निर्धारित है। उनके द्वारा हमें उसके आधारभूत सिद्धांतों और उसके विपरीत रूप का संपूर्ण चित्र मिल जाता है। हिंदू, परंतु आजकल वास्तविकता से दूर हटकर अधिकाधिक संख्या बढ़ाने की दृष्टि से हिंदू शब्द की परिभाषा की जाती है। इसलिए कई लोग वेद न मानने वालों को भी हिंदू सिद्ध करने के लिए सिंधो सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूश्चैव सवे हिंदू रीति समृता, ऐसी परिभाषा करते हैं। परंतु इस परिभाषा की भी अति व्याप्ति होती है। इसके अतिरिक्त भावना की दृढ़ता का कोई आधार नहीं रहता। गोसु भक्तिर्भव वेद्यस्य प्रणवे च दृढ़ा मति पुनर्जन्मनि विश्वास स वै हिंदू रीति समृता। यह परिभाषा अभी समाजों में अनुगत हो जाती है। गौ माता में जिसकी भक्ति हो, प्रणव जिसका पूज्य मंत्र हो, पुनर्जन्म में जिसका विश्वास हो, वही हिंदू है। यह सिख, जैन, बौद्ध, वैदिक सब में घट जाती है। परंतु वेदों के सिंधव, सप्त सिंधव इत्यादि प्रयोगों, सरस्वती, हरस्वती आदि प्रयोग की दृष्टि से तथा कालिका पुराण, मेदिनी कोश आदि के आधार पर वर्तमान हिंदुला के मूलभूत आधारों के अनुसार वेद शास्त्र प्रतिपादित रीति से वैदिक धर्म में विश्वास रखने वाला हिंदू है। हिंदू संस्कृति की दृष्टि से अनादि परमेश्वर से अनेक प्रकार का संकोच और विकास होता रहता है। ईश्वर रहित जड़ विकासवाद, जिसके अनुसार जड़ प्रकृति से ही चैतन्य का विकास होता है और जिस विकासवाद की दृष्टि से अभी तक सर्वज्ञ ईश्वर और शास्त्र विकसित ही नहीं हुआ, वह सर्वथा अमान्य है। आध्यात्मिकता और धार्मिकता से विहीन साम्यवाद, समाजवाद आदि भी
हिंदू संस्कृति में नहीं खप सकते। राधे कृष्ण राधे